और आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से लगातार दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं और इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण तलाशने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री के अनुसार बालासोर जिले के बाहंगा में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में बदलाव के कारण और हमारे सहयोगी संवाददाता अभिषेक सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुप्रभात। आप वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपकी रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से रेल हादसा और उसके बाद जो रेस्क्यू का काम चल रहा है उसको आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। अभी क्या कुछ स्थिति है? हम देख रहे हैं कि 51 घंटे के भीतर जिस तरह से जो अपडेट आई है वो काफी संतोषजनक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको खास तस्वीर दिखा रहा हूं। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसका जो पहला रैक है ये हावड़ा से शालीमार स्टेशन से चेन्नई के लिए रवाना हुई। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि कैसे भारतीय रेल ने काम किया है। 51 घंटे के अंदर रिस्टोरेशन अप एंड डाउन लाइन का, डाउन लाइन यानी कि चेन्नई से होकर जो हावड़ा के लिए जा रही है और जो हावड़ा से अप लाइन जो कि साउथ के लिए पुरी के लिए जा रही है। यह तस्वीर बहुत खास है। मैं इस तस्वीर को फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीर बहुत खास है, खास तौर पे अप एंड डाउन लाइन पे। ये अब अप लाइन पे जो है ये चेन्नई के लिए जो भी पैसेंजर फंसे हुए थे तो शुक्रवार से इस एक्सीडेंट के बाद ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की पहली रैक है। ये खास तस्वीर है। साथ साथ इस जब कल रात में 12:50 पर जब डाउन लाइन और अप लाइन दोनों लाइन को जब शुरू किया गया तो रेल मंत्री लगातार यहां मौजूद रहे, रात भर यहीं पर मौजूद रहे और जब तक ये ट्रेन का दोनों अप एंड डाउन का आवागमन नहीं शुरू हो गया तब तक जो है उन्होंने कहा था कि वो शुरू होने के बाद ही आ जाएंगे। 12:50 पे 51 घंटे के अंदर, यानी कि जो दुर्घटना होती है उसके राहत और बचाव कार्य में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। 12 घंटे में उसे पूरा किया जाता है और 51 घंटे, कितना भीषण हादसा है ये तो आपने तस्वीरों में देखा। अभी भी देखिए किस तरीके से जो काम है, जो स्लीपर है आपको जिसके ऊपर ट्रैक लगाया जाता है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ पर रेल कर्मी है, जो यहाँ पर जो मैन पावर है वो किस तरीके से आपको नजर आ रहा है। अभी भी सामान और अभी भी जो बोगियां हैं वो बिखरी पड़ी है, हालांकि उनको जो है शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन जो लाइनमैन है इनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए वो काम जारी है। सिग्नल सिस्टम काम जारी है। वो ऐसी दिखाना चाहूँगा, ये जो तार देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिफिकेशन का, इसे भी जो है कल रात में ही पूरा किया गया और अब इलेक्ट्रिक लाइन से गुजर रही है। ऐसा नहीं कि डीजल की लोकोमोटिव्स इस पे जा रही है, पूरा इलेक्ट्रिक लाइन से गुजर रहा है। बहुत ही कम समय में आप समझ सकते हैं, ये रेल इंजीनियरिंग का कमाल कहेंगे इसे। और जिस तरीके का मैनेजमेंट रहा है भारतीय रेल का, स्वयं जब चेयरमैन रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब यहाँ पर मौजूद होकर किए तो जो काम शायद जिसमें हफ्तों लग जाता, तकरीबन 7 से 10 दिन का लग जाता, वो सिर्फ 51 घंटे में पूरा हो रहा है। और जो तस्वीर आपने देखा कोरोमंडल एक्सप्रेस की, ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है इस पूरे रूट के ऊपर। बिल्कुल अभिषेक, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार 24 घंटे लगातार दिन रात वहां पर लोग जुटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। यातायात बहाल करना एक पहली प्राथमिकता थी उस पूरे ट्रैक को लेकर, उस पूरे रूट को लेकर, क्योंकि काफी व्यस्त रूट है। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि आपने देखा कि एक अभी इस वक्त कोरोमंडल का एक रैक वहां पर गया जो आगे और ज्यादा क्लियर होने की और पूरी तरह से जो यातायात है वो बहाल होने में अभी और क्या कुछ चुनौती बाकी है? देखिए, जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये क्रॉसिंग है और यहाँ पर जिस जगह पे दुर्घटना हुई थी और यहाँ से तकरीबन आधा से 1 किलोमीटर के आगे जो है वो आपको स्टेशन है। अभी भी देखिए जो स्लीपर है उनको, एक स्लीपर को जिसकी वजन तकरीबन 1000 किलो के आसपास है, उसको कैसे कितना मैन पावर लगता है और अभी भी जिसकी इसके ऊपर पटरियां बिछाई जाती है, कितना मुश्किल काम है। एक एक स्लीपर, आप समझ सकते हैं कि हर 2 फीट के अंदर एक स्लीपर डाला जाता है, तो आप समझिए 1 किलोमीटर के अंदर कितने स्लीपर होंगे। और साथ साथ जो इसके ऊपर जब पटरियां डाली जाती है, पटरियां डालने के बाद उसके बाद जो है उसको चेक किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है जो ट्रेन के पहिए हैं उसके साथ साथ। उसके बाद वेल्डिंग का काम होता है, वेल्डिंग जो जॉइंट है उसको नट बोल्ट से उसे टाइट किया जाता है, उसके बाद फिर उस पर वजन के साथ उसको चेक किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन से जोड़ा जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस था क्योंकि जो एक्सीडेंट के बाद जो पटरियां थी वो बिल्कुल टूटी बिखरी हुई थी। अभी भी कई जो पटरियां जो टूटी बिखरी हुई है उन्हें साइड कर दिया गया है, वो भी अब आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। और जो रेस्टोरेशन का काम है इन दोनों लाइन पे, यहाँ ट्रेन तो धीरे धीरे करके आवागमन शुरू कर दिया गया, लेकिन
जो देखिए आप मलबे हैं उनको भी हटाने का काम अभी लगातार जारी है। जो बोगियां डिरेल हो गई थी वो उन बोगियों को भी आप देख सकते हैं, वो बोगियां जो है उन्हें जो शिफ्ट किया गया है और मैन पावर की कोई कमी नहीं रखी रेल मंत्रालय ने। तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में स्टेशन भी है, बहनगा स्टेशन भी है यहाँ पर, और ये वो जगह है जहाँ पर कि 3 ट्रेनों की दुर्घटना हुई थी। लेकिन इसे हम कहेंगे रेलवे इंजीनियरिंग का मार्वल कहेंगे कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू भी उसी युद्ध स्तर पे हुआ, तमाम जो तालमेल दिखा हमें, और अब ये जो है रूट शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी जो है खबर है, हम आपको बता सकते हैं ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल बहुत राहत की खबर है। एक बहुत बड़ा हादसा, 275 लोगों की मौत हो गई, कई लोग अभी भी घायल हैं। लेकिन जिस तरह से हमने इस पर काम देखा, जिस तरह से खुद रेल मंत्री का इसमें देखा कि किस तरह से उन्होंने दिन रात वहां पर बैठे रहे हैं, और अभी जो तस्वीरें भी आई, जो वीडियोस आए, उसमें वो काफी भावुक नजर आए। तो जो एक अटैचमेंट देखा उसी का कहीं परिणाम है कि इतनी तीव्र गति से काम हुआ है। देखिए, जब एक्सीडेंट के बाद रेल मंत्री की अगर हम बात करें, गोवा में वंदे भारत के इनॉग्रेशन के लिए उन्हें जाना था, मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई से वहां से सीधा दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से विशेष विमान से वो घटनास्थल पे पहुंचते हैं और लगातार जो है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और उनके साथ पूरा रेलवे का महकमा, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड से लेकर के तमाम जो जोन है, साउथ ईस्टर्न जोन जो कोलकाता आता है, आपके भुवनेश्वर की बात करें या फिर साउथ के, वो सभी जहाँ से भी है सभी जगह से मैन पावर को लाया जाता है। तमाम जो सबसे पहले रेस्क्यू पे ध्यान दिया जाता है और उसके बाद जो है रेस्क्यू के बाद जब लोगों को यहाँ शिफ्ट किया जाता है तो रेल मंत्री की ये प्रायोरिटी होती है कि उनका इलाज बेहतर हो। और इलाज के लिए वो लगातार प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार से भी लगातार वो टच में रहते हैं, किस तरीके की सुविधा हो वो उनको वहाँ से मिले। राज्य सरकार के साथ भी बेहतर तालमेल बना के रखते हैं और जब हर अस्पताल के अंदर रेल के जो अधिकारी है उनको रखा जाता है, किसी भी तरह की कोई उनको दिक्कत ना हो, चिकित्सा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद फिर काम शुरू होता है, एक तरफ रिस्टोरेशन का इलाज भी जारी है और रिस्टोरेशन वर्क को भी एक साथ शुरू किया गया। रिस्टोरेशन वर्क कितना मुश्किल था, इतनी 21 बोगियों का पलट जाना, पटरी से अलग हो जाना, आप समझ सकते हैं कि जो आपकी मालगाड़ी है वो उसकी भी बोगियां पलटी हुई है, कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पलटी हुई है, लोगों को निकालना भी उसमें से जरूरी है और साथ साथ रेस्टोरेशन का भी काम, क्योंकि इतने ये मेन रूट पर कम से कम लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे और जाने आने में जिनकी टिकट थी, रोज 100 से ज्यादा जो टिकटें हैं, जो 100 से ज्यादा जो ट्रेनें वो कैंसिल हो रही थी। कई ट्रेनों का जो रूट में बदलाव किया गया, वो भी वैकल्पिक तौर भी सारी व्यवस्था की गई, लेकिन रेस्टोरेशन बहुत जरूरी था। और रेल मंत्री ने कहा था जब तक ट्रेन अप एंड डाउन लाइन पे शुरू नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहीं बना रहूंगा, यहीं पर, और जब लाइन शुरू होगा उसके बाद ही सब कुछ देखने के बाद ही, उसके बाद ही हम रवाना होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है कि सुबह हमने देखा कि किस तरह से कल रात को भी और अभी भी जो रेल यातायात बहाल करने की बात की गई है उसकी एक शुरुआत यहाँ पर हो गई है। पूरी तरह से अभी भी मलबा हटा नहीं है। इस वक्त हताहतों की क्या इस वक्त हालत है, किस तरह से क्या कुछ अपडेट है, अभिषेक वो लेंगे आपसे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो रेल मंत्री हैं वो वहां पर बने हुए हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब तक पूरी तरह से जो रेल रूट है वो बहाल नहीं हो जाता, तब तक जो तमाम हताहत हैं उन तक सही मदद नहीं पहुंच पाती, जो परिवारजन है उनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, तब तक वो वहीं बने रहेंगे। कल रात भी देर रात वो निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बेहद भावुक भी नजर आए रेल मंत्री। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यहाँ पर जो हताहत हुए हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको सही इलाज मिले, देश भर से जो डॉक्टर्स की विशेषज्ञ की टीम वो वहां पहुंची हुई है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो शोक संतप्त परिवार हैं उन्हें और असुविधा ना हो। किस तरह से पूरा जो इंफॉर्मेशन का तंत्र है वो यहाँ पर बिठाया जा रहा है। कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं, कई शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। कैसे उन परिवारों को इस वक्त यहाँ पर मदद की जा रही है तमाम प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम हॉस्पिटल में थे, आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बालासोर में जब हम पहुँचते, तो जो पीड़ित थे उन्हें उनका जो इलाज है, सर्जरी वार्ड है, ऑर्थो वार्ड है, उन सभी इलाज उनका जो है वो चल रहा है। लेकिन उनसे मिलने जुलने वाले भी लोग जो है बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं।
गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ज़्यादा है, ऐसे में जो परिजन आ रहे हैं उनसे मिलने जुलने के लिए, उनके लिए भी क्या व्यवस्था हो। हमने वहाँ हॉस्पिटल के अंदर देखा कि तमाम जो यहाँ के छोटे छोटे समूह हैं, स्थानीय लोग हैं, टाटा कंपनी की बात करें या फिर और भी कई सारे ग्रुप, वो जो है मिनरल वाटर का बॉटल, ग्लूकोज का बॉटल, ग्लूकोज का पाउच, मुफ्त खान पान, मतलब कि जो खाना है आप वहाँ पे जाइए, और कई सारे उन्होंने काउंटर लगा रखे थे, उन लोगों को दी जा रही थी। यानी परिजनों के लिए भी जो है वो हर तरह की सुविधा दी गई। रेल मंत्रालय के बड़े से बड़े अधिकारी जो है जितने भी अस्पताल है आसपास के वहाँ पर मौजूद है। किसी को अगर और वहाँ पे की इलाज से, चिकित्सा से अगर उन्हें लगता है कि नहीं उनको और इससे बेहतर चिकित्सा चाहिए, तो उनको तुरंत में एम्बुलेंस करके जो भी जिस भी अस्पताल में चाहते वहाँ इलाज के लिए भेजा जा रहा है, ताकि उनके जो जिस तरीके का वो इलाज चाहते हैं, उनको जो ठीक हो गए हैं, जो मामूली रूप से घायल थे, उनको भी उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य तक ही नहीं, उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी रेल मंत्रालय ने उठाई। वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जो लोग यहाँ फंसे हुए थे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई कि बसों के द्वारा भी अगर आसपास के हैं जो लोग हैं उनको पहुँचा जाए। रिस्टोरेशन को लेकर के जैसे रेल मंत्री के, देखिए मैं एक रेल मंत्री के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अश्विनी वैष्णव के बारे में। IITN है, IITN के बाद UPSC पास आउट है, DM रह चुके हैं जी, बालासोर में भी वो DM रह चुके हैं, और 2003 में उन्होंने जो है जो काम किया था, जब यहाँ तूफान आया था तो उनको काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कैंप करके उसे DM होने के बावजूद तकरीबन उन्होंने कोस्टल एरिया से जो है तकरीबन 10,000 लोगों की जान बचाई थी। तो उनके काम को लेकर के अश्विनी वैष्णव को जाना जाता है, रेल मंत्री को जाना जाता है। और इसमें रेल मंत्री बनने से पहले, पॉलिटिक्स में आने के पहले, सीमेंस कंपनी जो है उसके वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके, एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है विश्व की, उसके जो है वो MD भी रह चुके। तो उनका तजुर्बा है, और खास तौर पे उनका तजुर्बा है, और उनके तजुर्बा का जो फायदा है वो भारतीय रेल को जो है वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कहते भी हैं अभिषेक कि अगर प्रशासन के साथ साथ जन सहभागिता भी जुड़ जाए तो काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और इसी का उदाहरण हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रशासन तो मुस्तैद है ही, साथ ही साथ आम लोग जो हैं वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, मानवता की भावना रखते हुए लोगों को मदद मुहैया करा रहे हैं। देखिए बिल्कुल इस पूरे जगह को जो है सील किया जा चुका है। यहाँ पर बाहरी ना किसी मीडिया को अलाउ है, ना फिर यहाँ पे बाहरी किसी आने जाने वाले लोगों को अलाउ है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिस्टोरेशन का काम भी जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है, और साथ साथ अप एंड डाउन जो लाइन है उस पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। तमाम आप RPF के लोगों को देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ से जो है 500 मीटर की दूरी पर लोगों को वहीं पर रोक दिया जा रहा है, दूसरी तरफ भी जो है लोगों को रोक दिया जा रहा है। ये तस्वीर बहुत खास है, इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये तस्वीर बहुत खास है, क्योंकि ये अब जो है लाइन शुरू होने की तस्वीर है। ये वो एक प्रयास रहा भारतीय रेलवे का, जिसमें कि भारतीय रेलवे ने अकेले अपने दम पर किया है इसे। 51 घंटा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बार एक्सीडेंट हो जाए, फिर उसके बाद पहले तो जो लोग हैं उनको निकालने का काम, उनके परिजनों का काम, बहुत सारा चीज होता है जो कि हॉस्पिटल जाने तक में होता है, वो हॉस्पिटल के अंदर मदद करने का था, और एक तरफ से फिर मलबा हटाने का काम, जो रैक है उनको हटाने का काम, जो रेल बोगिया उनको हटाने का काम, उसके बाद OHE का लाइन का काम, ट्रैक बिछाने का काम, पुराने ट्रैक को हटाने का काम, कपलिंग का काम, बहुत ही मुश्किल जटिल प्रक्रिया है ये। लेकिन इसे रेल मंत्रालय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में जो है सिर्फ 51 घंटे के अंदर करके दिखाया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे तमाम एजेंसियों के बीच जिस तरह से हम एक समन्वय देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, सरकार के साथ साथ आम जनता भी, यहाँ पर आम जन भी आगे आए हैं पीड़ितों की मदद के लिए। एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पेश करते हैं मानवीयता का। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर अपडेट हमारे जो संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बता रहे थे कि किस तरह से वो तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई कि कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस का वो जो रैक है, वो पहला रैक अभी निकलता नजर आया। 51 घंटे से लगातार 24/7 वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे, और बेहद व्यस्त रूट को एक बार फिर चालू करने में एक बड़ी